Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics chapter number 1 knowing our number का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये. So नंबर क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है डेली लाइफ में, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है. सो नंबर इन डेली लाइफ यूज़. डेली लाइफ में क्या यूज़ है नंबर का, जैसे पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन यानी वहाँ पे कितने लोग हैं उनको काउंट करना नंबरों में. तो लार्ज स्केल पे यानी कितने बड़े बड़े नंबरों में कैसे काउंट करते हैं नंबर को, उनके बारे में पढ़ेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, टू प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, जैसे यहाँ से राजस्थान के बीच में कितनी दूरी है, दिल्ली से राजस्थान के बीच में कितनी दूरी है, ये निकालना. मनी यूज़ इन बिजनेस, बिजनेस में मनी कितने रुपीज़ लगे, कितने उनको काउंट करना. ऐसे तो हम लोग पहले माइंड मैप तैयार करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें. फर्स्ट है लार्ज नंबर्स. लार्ज नंबर क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है. प्लेस वैल्यू क्या होती है, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर. लार्ज नंबर को कैसे पढ़ाया और कैसे लिखा जाता है. कंपेयरिंग नंबर, नंबर कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन नंबर छोटा है कौन बराबर है. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. एस्टिमेशन, ये क्या होता है, ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा लार्ज नंबर. लार्ज नंबर numbers are numbers that have many digits and are used to show big quantities such as population, distance और money. ये लार्ज क्वांटिटी पे काउंट किया जाता है, जैसे किसी भी नंबर की पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन होती है, या लार्ज नंबर पे मनी, कितना मनी है, ठीक है. तो उसे काउंट करते हैं, जैसे ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख है. ऐसे पढ़ते हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग. फिर है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ अ डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन अ नंबर. ईच प्लेस हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू लाइक 1, 10, 100, 1000 etc. प्लेस वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे 345 दिया गया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 300. कैसे काउंट किया, 1, 10, 100 यानी ये 100 प्लेस पे आया था, इसलिए ये 300 इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 की. इसको अच्छे से समझने के लिए दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये है 5432. तो हमें निकालना है प्लेस वैल्यू किसकी, 4 की. 2 किस पे है, 1 प्लेस पे है. 3 किस पे है, 10 प्लेस पे. 4 किस पे, 100 प्लेस पे. तो 4 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100 पे 400 हो गई. नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर. अब लार्ज नंबर को किस में कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ठीक है. तो 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, पहला है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम. इंडियन सिस्टम यूज़ होता है अपने इंडिया में करेंसी जैसी हो गई उनको काउंट करने में इंडियन सिस्टम है, और इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक स्तर पे कैसे काउंट करते हैं नंबर को. सो पहला है इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे डिजिट को, किसी भी नंबर की डिजिट को पीछे से पढ़ते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है. तो जैसे किसी भी नंबर को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मीन्स ये 10 करोड़ हुआ. ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. यहाँ पे डिफरेंस होता है, यहाँ पे होता है 10,000 के बाद में होता है 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, और इसमें लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे होते हैं. तो हम लोग पढ़ते हैं नंबर को, पहले ये कोई नंबर दिया गया है, इनको हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम में. इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तब क्या करते हैं, पीछे से रीड करते हैं इसको, और 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं. पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मीन्स 8 करोड़ 75 लाख 97,762. ओके, 8 करोड़ 75 लाख 95,762. अब इसी नंबर को हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. कैसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मीन्स 87,597,762. इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, इसमें 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, ये डिफरेंस होता है. नेक्स्ट है कंपेयरिंग नंबर्स. अब नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है. जैसे कोई नंबर है 6 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो कैसे कंपेयर करते हैं, इसका सिंबल होता है जैसे लेस देन का, मीन्स 6 इज़ लेस देन 8, 6 छोटा है 8 से, ये सिंबल हो गया लेस देन का. ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन मीन्स 9 है, 9 इज़ ग्रेटर देन 1, 9 बड़ा होता है
1 से, सो ये ग्रेटर देन का साइन सिंबल है। फिर इक्वल टू मीन्स 4 और 4 यहाँ पे दोनों इक्वल दिख रहे हैं तो इक्वल टू का सिंबल। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है। असेंडिंग ऑर्डर अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नंबर को ऐसे अरेंज करना कि वो स्मॉल से लार्ज में जाए, जैसे 4 5 6 7 ऐसे छोटे नंबर से नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। इसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाना, मीन्स असेंडिंग नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर ऐसे 9 8 7 6 5 ऐसे करते करते छोटे नंबर की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन मीन्स फाइंडिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है बाय राउंडिंग इट टू द नियरेस्ट टेंस हंड्रेड और थाउजेंड। नियरेस्ट टेंस हंड्रेड और थाउजेंड के नियरेस्ट वैल्यू निकालनी होती है नंबर्स की। फॉर एग्जांपल दिया गया 523, ठीक है, तो हमें नियरेस्ट 10 के निकालनी है इसकी वैल्यू, नियरेस्ट टेंस के। तो हम लोग वंस को देखते हैं, ठीक है, वंस और टेंस यानी कि टेंस के नियरेस्ट निकालनी है तो देखेंगे कि लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटी है तो वो उस नंबर में वो डिजिट नंबर 20 मतलब 20 के नियरेस्ट जा रही है, ठीक है, नंबर नहीं बढ़ते हैं। और अगर वो नंबर लास्ट डिजिट जो है 5 से बड़ी हो तो एक नंबर आगे ऐड हो जाता है, मीन्स ये 530 के नियरेस्ट जा रही होती है, ठीक है, नियरेस्ट